भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न, जल, फल, फूल, वनस्पति, औषधियों से लेके समस्त प्रकार के हमें ऐश्वर्य प्रदान किया है, और उन ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग करना है, उन ऐश्वर्यों के बीच में हमें कैसे जीना है, और उन ऐश्वर्यों से हम कैसे अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ हम अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान में हमें अलग अलग कई सारे कर्म करने के लिए बताया गया, और उन कर्मों में एक कर्म है यज्ञ कर्म, और यज्ञ को हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने श्रेष्ठतम कर्म के रूप में देखा। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म। इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप में यज्ञ को एक सर्वश्रेष्ठ कर्म के रूप में बताया गया है। और जो यज्ञ के रूप में हम देखें तो यज्ञ शब्द आते ही एक बहुत विशाल और विराट अर्थ को धारण किए हुए है। देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ धातु का जो अर्थ होता है, देवताओं की पूजा करना, संगतिकरण मिलन, देव पूजा, संगतिकरण और दान, त्याग, ये तीन अर्थों को अपने अपने भीतर समाये हुए हैं। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, जो हम यज्ञ कहते हैं, उसकी परिभाषा ये अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है। यस्य विश्वम कल्याणम भवेत्, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो, और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप है, दुख है, कष्ट है, उसका उन्मूलन, जिसके सुकरम अर्थात सरलता से दूर हो जाए, ऐसा हो जाए, उसको कहते हैं अग्निहोत्र, जिससे पूरा विश्व का कल्याण होता हो और तीनों प्रकार के दुखों का अंत, अर्थात विश्व का कल्याण मानी परोपकार और दुखों का नाश मानी व्यक्तिगत जीवन में, अर्थात पिंड और ब्रह्मांड दोनों में संतुलन कायम करने का एक सर्वोत्तम कोई साधन है तो वह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। यज्ञ दृष्ट लाभ भी हमें प्रदान करता है, अदृष्ट लाभ भी, भौतिक भी, अभौतिक भी, और जड़ और चेतन दोनों जगत के ऊपर वो कार्य करता है। इसलिए यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिस कर्म को करने से पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य और संतुलन कायम होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है, जैसे ही हम इस धरती पर आते हैं, धरती पर हमारा जन्म जैसे ही होता है, जन्म होते ही हम ऋणों से ऋणी हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये कई सारे प्रकार के ऋण होते हैं। उन ऋणों से हम ऋणी हो जाते हैं, और उन ऋणों से हम हमेशा उऋण कैसे होते रहे, उसके लिए हमारे ऋषियों ने हमें यज्ञों के साथ जोड़ा है और यज्ञ करने के लिए कहा। यज्ञ ऋणों से उऋण होने की एक सर्वोत्तम विधा है, विद्या है, पद्धति है। यह जो यज्ञ है वो तीन प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से देखें तो तीन कैटेगरी हम कह सकते हैं, और 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। जो 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं वो तीन कैटेगरी में हम उसको बांध सकते हैं। एक तो काम्य कर्म होते हैं, काम्य यज्ञ जिसको कहते हैं, एक नित्य यज्ञ होते हैं, और एक नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, तीन रूपों में हम इन यज्ञों को देख सकते हैं। और ये कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 21 यज्ञ होते हैं। इन 21 यज्ञों में जो तीन कैटेगरी बताई, उसमें जैसे काम्य यज्ञ, विशेष कामना से, जैसे वर्षा के लिए वर्षेष्टि यज्ञ हम करते हैं, पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हम करते हैं, और इस प्रकार से अलग अलग कामना से युक्त होकर के या अपनी इच्छाओं की या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उसको काम्य यज्ञ कहा जाता है। दूसरा होता है नैमित्तिक यज्ञ। नैमित्तिक यज्ञ कोई शुभ अशुभ जो अवसर आ गया, कोई जन्मदिन है, कोई संस्कार,
जैसे गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। उन संस्कारों के समय जो हम यज्ञ करते हैं उसको नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। नित्य, नैमित्तिक और काम्य। और जो इसमें नित्य यज्ञ है वो नित्य यज्ञ 5 यज्ञ बताए गए और इसको महायज्ञ कहे, पंच महायज्ञ। भूत यज्ञम, देव यज्ञम, ऐसे करके मनुस्मृति से लेकर के अलग अलग शास्त्रों में हमें पंच महायज्ञों का विधान बताया। उसमें एक सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, ध्यान, संध्या, उपासना। दूसरा है देव यज्ञ, देव ऋणों से उऋण होना। तीसरा है पितृयज्ञ, जिसमें पितृ, आचार्य, माता पिता आदि जो है उनके ऋणों से उऋण होने के लिए। बलिवेश्व देव यज्ञ और इसी प्रकार से अतिथि यज्ञ। ये 5 महायज्ञ होते हैं जो हमें नित्य प्रति करने होते हैं। और नित्य कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिस कर्म को करने से हमारा चित्त निर्मल होता है, शुद्ध होता है, हमारा मन एकाग्र होता है और हम ऊर्ध्वारोहण को प्राप्त करते हैं। और आचार्य शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में बताया कि यज्ञ याग आदि जो अनुष्ठान होते हैं उसको करने से हमें क्या लाभ होता है, या यज्ञ याग आदि अनुष्ठान में क्यों करना चाहिए, या नित्य कर्म जो है वो क्यों किया जाते हैं और क्यों करना चाहिए। तो जो यह नित्य कर्म होते हैं उन कर्मों को करने से हमें जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आदान होता है। और नित्य कर्मों को करने से विशेष रूप से हमारा जो व्यक्तिगत जीवन होता है उस जीवन में विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा कि जो नित्य कर्म होते हैं उस कर्मों को करने से हमारा चित्त निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसी प्रकार जैसे हमारे पास ये तांबे का लोटा है, अब इसको हम प्रतिदिन मांजते हैं, धोते हैं और साफ सुथरा रखते हैं तो ये हमेशा चमकता रहेगा। लेकिन इस लोटे का हम प्रयोग ना करके एक ही जगह पे हम इसको रख दें और इसको धोए ही ना लंबे समय तक, तो इसका प्रयोग ना करते हुए भी ये धीरे धीरे काला हो जाएगा, इसके ऊपर मल जम जाएगा। और इसको यदि हमें शुद्ध करना है तो प्रतिदिन इसको मांजना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जैसे प्रतिदिन लोटे को धोने से हमेशा चमकता हुआ रहता है तांबे का, ऐसे ही हम यदि दैनिक नित्य जो कर्म कहे जाते हैं, अग्निहोत्र, संध्या, उपासना आदि, यदि हम उसको नित्य प्रति करते तो हमारा मन भी ऐसे ही निर्मल और चमकता हुआ रहेगा। इसके लिए यह जो नित्य कर्म होते हैं वो विशेष रूप से हमें करने योग्य होते हैं। हमारे शास्त्रों में नित्य कर्मों की महिमा बताते हुए अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे बहुत ही विशेष मार्मिक तात्विक रूप से बताया गया है। एतद्वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्युर्वा। यह जो अग्निहोत्र है उसका शुरू होने का तो समय है जब हमारा उपनयन संस्कार होता है, तब से हम संकल्प लेते हैं और तब से हमें यह अग्निहोत्र करना होता है और नित्य प्रति करना होता है। लेकिन छोड़ना कब होता है? जरया वा मृत्युर्वा, या तो हम बिल्कुल जरा मरण की अवस्था में, अर्थात बिल्कुल हमारे शरीर की ऐसी अवस्था आ गई कि हम अपना खुद का पानी भी नहीं पी सकते हैं, हम अपना कार्य नहीं कर सकते, तो उस दौरान यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमारे लिए त्याज्य हो जाए, क्योंकि हम अपना खुद का जो नित्य कर्म है उसको हम नहीं कर पा रहे, ऐसे ये नित्य कर्म हम नहीं कर पा रहे यज्ञ। दूसरा, मृत्यु के बाद तब तक अनिवार्य है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ, दान और तप ये 3 कार्य कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप रूप जो कार्य हैं वो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं। और मनुस्मृति में भी अनिवार्य रूप से इन 5 महायज्ञों को करने का विधान किया है और करने के लिए कहा है। इसी प्रकार से हमारे जो अलग अलग भिन्न भिन्न शास्त्र हैं उन सब जगह पे इस दैनिक अग्निहोत्र को अनिवार्य रूप से विशेष रूप से करने के लिए हमें कहा है। और यह जो यज्ञ है उस यज्ञ में अलग अलग कई सारी पद्धतियां, जैसे सब लोग बार बार प्रश्न, अभी तक हम कई लंबे समय से इस चीज को देखते आ रहे थे कि यज्ञ की महिमा, यज्ञ के लाभ। तो यज्ञ से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, पर्यावरण की शुद्धि भी होती है। और पर्यावरण की शुद्धि में 3 प्रकार के विशेष रूप से प्रदूषणों से हम ग्रस्त रहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण और रेडिएशन का प्रदूषण। इन तीनों प्रकार के प्रदूषणों से हमें यज्ञ बचाता है। इसी प्रकार से इन 3 प्रकार के प्रदूषणों से बचाने के साथ साथ जो हमारा आहार होता है, मुख्य आहार
विशेष आहार जिसके बिना हम 2 मिनट से भी अधिक जिंदा नहीं रह सकते। हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो शक्ति के माध्यम से हमारा जीवन चलता है और जीवन हमें आहार, और वो शक्ति हमें आहार के माध्यम से मिलती है। और वह आहार हमारा 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में। ठोस रूप में जो हमारा आहार होता है वह है भोजन जो हम करते हैं, द्रव रूप में पानी, जूस, दूध आदि, और गैस रूप में हम वायु को लेते हैं। हम भोजन रूप आहार ना ले तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार ना ले तब भी हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार हम ना ले तो 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। हम दिन में भोजन 2 से 3 बार करते हैं, पानी 5 से 10 बार पीते हैं, लेकिन वायु हम 24 घंटा लेते हैं। अर्थात सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो वायु है। और उस वायु को शुद्ध करना, उस वायु को पवित्र करना, उस वायु को सुगंधित करना, उस वायु के अंदर जो प्रदूषक तत्व हैं या उस वायु के अंदर जो विकृति है, विकार है, उसको दूर करने का कार्य, उस वायु में जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी के माध्यम से होता है तो वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने विशेष रूप से इस यज्ञ के ऊपर, हवन के ऊपर, अग्निहोत्र के ऊपर वजन दिया और नित्य रूप से हमारे जीवन के साथ उस अग्निहोत्र को जोड़ा है और अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा है। और बिना यज्ञ के हम यदि भोजन ग्रहण करते हैं तो पाप के अधिकारी के रूप में हमें बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में विशेष रूप से कहा गया है, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप रूप जैसे मनीषी लोगों को पावन करते हैं, वैसे ही वह जो यज्ञ है वह हमारे जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आधान करता है। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो बिना यज्ञ के भोजन को ग्रहण करता है वो पाप को खा रहा है, और यज्ञ करके जो भोजन को ग्रहण करता है, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। यज्ञ शिष्टासीन, यज्ञ शेष का भोग करने वाला, यज्ञ शेष का ग्रहण करने वाला, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सभी क्लेशों से, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा लाभ बताया गया। सुखम वा एतद यज्ञानाम यद अग्निहोत्रम, यह अग्निहोत्र यज्ञों का मुख है। अर्थात जो सोम याग से लेकर के अलग अलग जो याग किए जाते हैं, उन यागों की जो योग्यता है वह योग्यता भी हमें अग्निहोत्र के माध्यम से मिलती है। यदि हम अग्निहोत्र नहीं करते हैं तो दूसरे जो याग है उसको भी नहीं कर सकते, और उस यागों को नहीं कर सकते तो उसके जो फल है उससे भी हम वंचित रहते हैं। वो ये मूल है, मुख है सभी यज्ञों में प्रवेश पाने का। इसके लिए यह अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन हमें अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया। और तस्माद्वा अग्निहोत्रम आहरेत, अर्थात उपनिषदों में बताया, ब्राह्मण ग्रंथों में बताया कि यह जो दैनिक अग्निहोत्र होता है वो एक व्यक्ति भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, और प्रतिदिन करना होता है। पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, जो वरिष्ठ जन हैं घर में वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार के हर कोई व्यक्ति इस यज्ञ को कर सकता है और प्रतिदिन करना होता है, और जो घर में उपस्थित है वही व्यक्ति उसको कर सकता है। अग्नयश्चैव सायं जुहोति प्रजापतयेश्चैत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रातः प्रजापतये चेति। यह जो अग्निहोत्र है वह प्रातःकाल और सायंकाल, प्रातःकाल सूर्याय स्वाहा और प्रजापति स्वाहा, सूर्य देवता और प्रजापति, इन दोनों की आहुति विशेष रूप से दी जाती है। सायंकाल के अग्निहोत्र में, हवन में, यज्ञ में अग्नि स्वाहा अग्नि देवता को और सोमाय स्वाहा सोम देवता को विशेष रूप से आहुति दी जाती है। और अलग अलग शास्त्रों में, जैसे महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें एक विधि प्रदान की है यज्ञ करने की, हवन करने की, अग्निहोत्र करने की, उसमें विशेष रूप से पारस्करादि गृह सूत्र से लेकर के गोभीलीय गृह सूत्र में से, जैसे प्रथम ही जो आघारावाज्य भाग आहुति, जो 4 मंत्र हम घृत की आहुति के साथ बोलते हैं, उस मंत्रों के माध्यम से जो हम हवि देते हैं उसका विशेष रूप से गोभीलीय गृह सूत्र से उन्होंने उदाहरण लेते हुए यहां से उन्होंने 4 आहुति का विधान किया। इन 4 आहुतियों को देने में, जैसे सामान्य रूप से यह पहली आहुति दैनिक अग्निहोत्र की होती है, जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने हमें जो विधि प्रदान की है उसमें प्रथम जो 4 आहुति हम प्रदान करते हैं उसमें गोभीलीय गृह सूत्र में विशेष रूप से प्रथम प्रपाठक के 8म कंडिका में 4थे सूत्र में बताया गया है कि
अग्नये स्वाहा इस मंत्र से अग्निकुंड में ही, किंतु उत्तर में और पश्चात सोमाय स्वाहा इस मंत्र से अग्निकुंड के दक्षिण में पूर्व दिक करके होम करना चाहिए। अग्निकुंड में ही जो हम पहली दो आहुति, एक तो आघार आहुति होती है और एक आज्य आहुति होती है। दो आघार आहुति होती है, दो आज्य आहुति होती है। दोनों ही घृत की आहुति दी जाती हैं, लेकिन पहली दो जो आहुति दी जाती हैं वो वेदी के मध्य में यज्ञ कुंड में विशेष रूप से उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा होती है उसके ऊपर धारा बनाते हुए पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर दी जाती है। और इसी प्रकार से दूसरी जो आहुति है वह दक्षिण दिशा में जो समिधा है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर दी जाती है। यह दो आहुति का जो विधान है उसको महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने गोभिलीय गृह्य सूत्र से लिया है और उन्होंने इस अग्निहोत्र की जो विधि है उसको 16 आहुतियों के रूप में हमें प्रदान की है। लेकिन जिस शास्त्र से अर्थात गोभिलीय गृह्य सूत्र से उन्होंने हमें विधि प्रदान की है उसमें भी दैनिक अग्निहोत्र करके एक पूरा प्रकरण, नित्य अग्निहोत्र करके एक पूरा प्रकरण हमें दिया है। उस नित्य अग्निहोत्र प्रकरण में विशेष रूप से जो पंच महायज्ञ की मैं बात कर रहा था कि जो हमारा जन्म होता है, जन्म होते ही हम कई ऋणों से ऋणी हो जाते हैं। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, देवताओं से लेते इसे देव ऋण, माता पिता से लेते इसे पितृ ऋण, आचार्यों से जान लेते हैं इसलिए, आचार्य गुरुजनों से जान लेते हैं इसलिए वो भी हमारे ऊपर ऋण है। और इस प्रकार से अलग अलग जो ऋण है उन ऋणों से उऋण होने के लिए पंच महायज्ञों का विधान किया। उन पंच महायज्ञों का गोभिलीय गृह्य सूत्र में प्रथम प्रपाठक के तृतीय कंडिका में विशेष रूप से वर्णन है और वहां पे दो आहुतियां विशेष रूप से हमें देने के लिए बताया गया है। और उसमें पहले जो हम वर्तमान में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रदत्त जो विधि है उसमें जो हम जल सिंचन करते हैं पूर्व, तो मूल जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसकी विधि यहां से शुरू होती है जब हम हविया देते हैं या हम जल सिंचन करते हैं। जल सिंचन के बाद हम हवि देना शुरू करते हैं। उससे पहले की जो भी विधि है वो अग्नि को प्रदीप्त करने की है। वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विधि हमें प्रदान की है उस विधि में जो 16 आहुतियां हमें देनी होती है दैनिक अग्निहोत्र की, 4 आघारावाज्य भाग आहुति की 4 आहुति होती हैं। इसके बाद 4 प्रातःकालीन या फिर सायंकाल को करते हैं तो सायंकालीन। यदि प्रातःकालीन और सायंकालीन नहीं करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक और विकल्प दिया है कि एक ही समय में दोनों आहुतियां एक साथ दे देवे। दूसरा, इसके बाद 5 आहुतियां दी हैं उभयकालीन और उसके बाद ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करते हुए 3 आहुतियां दी जाती हैं। इस प्रकार से ये 16 आहुति हो जाती है दैनिक अग्निहोत्र की और अग्निहोत्र पूरा हो जाता है। और यह महर्षि देव दयानंद जी द्वारा प्रदत्त जो पंच महायज्ञ विधि पुस्तक है उस पुस्तक में विशेष रूप से उन्होंने बताया है। और इस पुस्तक के अंदर पंच महायज्ञ विधि में उन्होंने बताया है कि तांबा, लोहा, मिट्टी का कुंड, ये हमारे पास आज हम यज्ञ करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस विधि से कैसे यज्ञ करना है। आज हम उस चीज को देख रहे हैं। तो आज हमारे पास ये तांबे का कुंड है। मुख्य रूप से जो दैनिक यज्ञ किया जाता है, अग्निहोत्र देव यज्ञ किया जाता है, उसके लिए पात्रों का जो विधान है, हवन कुंडों का जो विधान है, वह हवन कुंड को बनाने की कोई विशेष विधि नहीं है। सामान्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समचौरस हवन कुंड और 1/4 तल और जितना चौड़ाई होती है उतनी ही गहराई, यह एक विशेष परिमाण दिया है। लेकिन 1000 या उससे अधिक आहुति देनी होती है तब यह परिमाण कार्य करता है, या उससे कम देनी है तब भी हम उसमें दे सकते हैं। लेकिन जो विधि विधान है उसके आधार पे 100 से अधिक हमें आहुति देनी है तब हमें हवन कुंड की आवश्यकता होती है। 100 से नीचे के लिए हमें आहुति देनी होती तो स्थानडिल नाम से एक पात्र का विधान किया है। स्थानडिल उसको कहते हैं कि हमारे घर में कोई थाली है, कोई प्लेट है या कोई तरास है
कोई ऐसा विशेष पात्र जिसके अंदर हम थोड़ा सा रेत भर दे और रेत भर के उसके ऊपर हम समिधा को चीन करके और उसको करें, या फिर जमीन के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में शुद्ध रेत बिछा करके और उसके ऊपर हम हवन करें। 100 से कम आहुतियां हैं तब, यदि 100 से अधिक आहुतियां हमें देनी है तब हमें विशेष हवन कुंड की आवश्यकता पड़ती है। और वो हवन कुंड अलग अलग साइज के अलग अलग उद्देश्यों के लिए, जैसे मैंने 3 प्रकार के यज्ञ बताए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो नैमित्तिक और काम्य कर्मों के अंतर्गत हमें हवन कुंड के बिना वो यज्ञ नहीं होता है। लेकिन जो सामान्य यज्ञ हैं, दैनिक अग्निहोत्र हैं, उसके लिए हमें सामान्य रूप से स्थांडिल का हम प्रयोग कर सकते हैं। स्थांडिल मानी जैसे मैंने बताया, कोई एक पात्र विशेष में मिट्टी, रेत आदि भर के और उसके ऊपर हम कर सकते हैं। या फिर कोई अभी आज वर्तमान में इस प्रकार के छोटे छोटे तांबे के पात्र हवन कुंड हम बना सकते हैं, उसी साइज का छोटा, या कोई भी साइज का हम छोटे साइज में हम बना सकते हैं, उसमें कोई विशेष नियम नहीं है। लेकिन अब वो कौन सी धातु का होना चाहिए, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पंच महायज्ञ विधि में बताए, तांबा, लोहा व मिट्टी का हवन कुंड बनाए। सोना, चांदी, तांबा, लोहा या मिट्टी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा या मिट्टी का हवन कुंड बनाए। तो इसमें से जो भी धातु हमारे पास उपलब्ध हो, सामान्य रूप से लोग लोहे की धातु को ज्यादा वो करते हैं क्योंकि वो ज्यादा प्रयोग में आती है। लेकिन लोहे की अपेक्षा यदि तांबे का हवन कुंड लेते हैं तो उसमें इतना विशेष लाभ होता है कि उसमें जब अग्नि प्रदीप्त होती हैं तो उसके जो प्रभाव है वो थोड़े अच्छे मिलते हैं, उसकी जो गैसें बनती हैं उसमें कुछ चेंज आते हैं। दूसरा, तांबा धातु एक ऐसी धातु है कि तांबा धातु के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वह जीव उसके ऊपर जीवित नहीं रहते लंबे समय तक, और जैसे ही उसके ऊपर वो जीव बैठते हैं उसकी वो मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारे जो शिल्प कला आदि में भी प्राचीन काल में जो दरवाजे या उसके हैंडल आदि जो बनाए जाते थे उसमें विशेष करके तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसको हम बार बार, जितने लोग आते हैं, जितने व्यक्ति आते हैं, उसको बार बार छूते हैं तो अपने हाथ में जो बैक्टीरिया रहता है वो उसको लगता है, दूसरा छूता है तो उसके हाथ से उसको लगता है, और उससे इन्फेक्शन आदि फैलने की या संक्रमण की पूरी संभावनाएं होती। इसलिए उस समय में बिना धोए ही वो धोया रहे या शुद्ध रहे, उसके लिए तांबा धातु का प्रयोग करें। तो हम यदि तांबे धातु का यदि हवन कुंड का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए विशेष करके लाभकारी होगा और उपयोगी होगा। तो इसके लिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, हवन कुंड हमारे लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है तांबे का। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।